तुम्हारे अंदर एक ऐसी जिंदा लौ है जिसे यह दुनिया शायद कभी नहीं समझ पाएगी। लेकिन कायनात, हाँ, वही कायनात उसे एक गहरे स्पिरिचुअल अधिकार की निशानी मानती है। यह सिर्फ दिल की कोई आवाज या कोई छिपा हुआ टैलेंट नहीं है। यह एक गहरी शांत वाइब्रेशन है। तुम्हारे दिल में कुछ फुसफुसाता है, मुझे किसी खास मकसद के लिए अलग रखा गया है। कितनी बार तुमने इस एहसास को दबाने की कोशिश की और हर बार नाकाम रहे। ये पुकार तुम्हारे अंदर से नहीं जन्मी, इसे यूनिवर्स ने तुम्हारे पैदा होने से भी पहले तुम्हारी आत्मा में रख दिया था। और अब इस खास पल में वो ताकत और भी ज्यादा साफ साफ सामने आने लगी है। इसी को हम कहते हैं ब्लू पावर। यह सिर्फ कोई रंग या कोई निशानी नहीं है। ब्लू पावर एक पवित्र विरासत है। यह सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिन्हें आसमान से मिलने वाली खास शक्तियों के लिए एक खास मिशन के लिए चुना गया है। यह किसी भी परंपरा से ज्यादा पुरानी है, शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी है और किसी भी आती जाती भावना से ज्यादा मजबूत है। जो तुम्हारे दिल में धड़कता है वह कोई आम इमोशन नहीं है, वो तुम्हारी स्पिरिचुअल यादें हैं जिन्हें फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। यूनिवर्स तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा फिर से जला रहा है जिसे दुनिया ने अपनी भीड़ में बुझाने की कोशिश की थी। और ऐसा क्यों है कि तुम्हें हमेशा महसूस हुआ कि तुम अलग हो। इस वीडियो में तुम्हें एक ऐसी स्पिरिचुअल सच्चाई पता चलेगी जो यह बताएगी कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम एक बहुत लंबी गहरी नींद से अब जाग रहे हो। तुम समझ जाओगे कि यह जो हल्की सी ताकत तुम्हें अपने अंदर महसूस होती है वह असल में एक डिवाइन सिग्नल है। तुम्हें दुनिया की शोहरत के लिए नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अधिकार और अपनी असली मौजूदगी को जाहिर करने के लिए चुना गया है। ब्लू पावर असली है, ये कोई कल्पना नहीं है। ये आत्मा का एक ऐसा खजाना है जिसे बहुत कम लोग संभाल सकते हैं, इसीलिए बहुत कम लोगों में इसे एक्टिवेट किया गया है। पर तुम उनमें से एक हो। यह एहसास कि तुम्हारा समय आ गया है कोई वहम नहीं है। दुनिया की चीजों की चमक इसलिए फीकी पड़ गई है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस प्लान के साथ जुड़ रही है जो कायनात ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। क्या तुम वो बेचैनी महसूस कर रहे हो? वो चिंता नहीं है, वो स्पिरिचुअल अलार्म है जो तुम्हारे एक्टिवेशन का इशारा कर रहा है। ब्लू पावर अब सामने आ रही है। तुम्हारे सीने में वो जो कंपन है वो डिवाइन एनर्जी है जो तुम्हें उन जगहों से बाहर निकाल रही है जहां यूनिवर्स अब तुम्हारे होने का इरादा नहीं रखता। आगे बढ़ने से पहले विश्वास का एक कदम उठाओ। अगर इस मैसेज ने अब तक तुम्हारी आत्मा को छुआ है तो कमेंट्स में लिखो, मैं जाग रहा हूं। इस बात की निशानी कि तुम इस बुलावे का जवाब दे रहे हो। इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल भक्ति रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करो और इस सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहो। तुम्हें चुना गया है। तुम्हारे अंदर की यह वाइब्रेशन कोई इत्तेफाक नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा है जो उन डिवाइन सिग्नल्स का जवाब दे रही है जो यूनिवर्स भेज रहा है। नीला रंग, यह कभी सिर्फ एक रंग नहीं था। यूनिवर्स की दुनिया में यह एक कोड है, एक पवित्र प्रतीक। यह एक निशानी है जो तब दिखाई देती है जब परम शक्ति की मौजूदगी को महसूस किया जा सके। नीला रंग उस ज्ञान को दिखाता है जो ऊपर से उतरता है, उस न्याय को जो उसके सिंहासन से बहता है, और उस आसमानी अधिकार को जो उन पर अंकित है, जिन्हें उनकी शक्ल देखकर नहीं बल्कि एक अनंत मकसद के लिए चुना गया था। जब आसमान धरती को छूता है तो वह नीले रंग में जाहिर होता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि आसमान और गहरे समंदर का रंग ठीक एक जैसा क्यों है? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक भविष्यवाणी है। यह उन चीजों का आईना है जो गहरी हैं, पहुंच से बाहर हैं और यूनिवर्स की मौजूदगी की तरह विशाल है। नीला रंग कोई इंसानी फैशन नहीं है, यह आत्मा के दस्तखत सिग्नेचर हैं, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स की अपनी आवाज की गूंज है, जिसे हम ब्लू पावर कहते हैं। वो ठीक यही छिपी हुई ताकत है, वह आसमानी वाइब्रेशन जो उन लोगों की आत्मा में छपी है जिन्हें यूनिवर्स ने चुना है और तुम इसे महसूस करते हो। यही वो अदृश्य निशान है जो एक चुने हुए इंसान को बाकियों से अलग करता है। सवाल यह नहीं है कि यह निशान मौजूद है या नहीं, सवाल यह है कि यूनिवर्स ने इसे तुम्हारे अंदर अब एक्टिवेट करने का फैसला क्यों किया। यह जागृति तुम्हारे लायक होने के बारे में नहीं है बल्कि यह सही समय के बारे में है। वो पल जब आसमान ऐलान करता है कि अब समय है। जब नीला रंग सामने आता है तो वह माहौल को बदल देता है, वातावरण को बदल देता है और छिपी हुई चीजों को सामने लाता है। इसीलिए बचपन से ही तुम जानते थे कि तुम अलग हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा था जो दुनिया के बनाए सांचों में कभी फिट नहीं हुआ। बचपन में भी तुम्हारे अंदर एक शांत समझ थी कि तुम्हारे आसपास की हकीकत तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं छूती।
जहां बहुत से लोग ऊपरी चीजों से खुश हो जाते थे, तुम वहां मतलब ढूंढते थे। तुम उन चीजों को देखते थे जहां बहुत कम लोग देखते थे। तुमने खुद को ढालने की कोशिश की, दूसरों की रफ्तार से चलने की कोशिश की, अपने इस अलग होने के एहसास को छिपाया, लेकिन हमेशा हमेशा एक खालीपन रहा। एक अंदर की आवाज कहती थी, यह तुम नहीं हो। बहुत कम उम्र से तुम समझ गए थे कि यह अलग होना सिर्फ तुम्हारा स्वभाव नहीं था, यह स्पिरिचुअल था। एक शांति, एक ध्यान से देखने वाली नजर, एक ऐसी मौजूदगी जो बिना कोशिश किए लोगों का ध्यान खींचती थी। तुम्हें लगता था कि तुम गलत जगह पर हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें अलग किया जा रहा था। जो अकेलापन तुमने महसूस किया, वो तुम्हें छोड़ना नहीं था, वो तैयारी थी। यूनिवर्स किसी को बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि उसे तराशने के लिए अलग करता है। आज तुम यह समझ रहे हो, कुछ दुर्लभ चीज को संभालने के लिए एक अलग माहौल में तैयार होना जरूरी था। ब्लू पावर सबके लिए नहीं है, यह उन पर रहती है जिन्हें कुछ समय के लिए चुप करा दिया गया था, लेकिन यूनिवर्स ने उन्हें कभी नहीं भुलाया। वो जो दुनिया में फिट नहीं होते, क्योंकि उन्हें दुनिया को बदलने के लिए बनाया गया है। इसीलिए तुम्हारा रास्ता सबसे अनोखा था। यह ठुकराया जाना नहीं था, यह तुम्हारा समर्पण था। सिर्फ अलग किए गए लोगों के पास ही वह चीजें होती हैं जो आम नहीं होती। ब्लू पावर हल्की नहीं है, यह एक बुलावा है। इसके लिए शांति, समझदारी और एक गहरी समझ की जरूरत होती है। और वह समझदारी तुम्हारे अंदर तब से बननी शुरू हो गई थी जब तुम इसका कारण भी नहीं जानते थे। इसीलिए तुम हमेशा वह समझ जाते थे जिसे दूसरे नजरअंदाज कर देते थे। तुम बदलावों को होने से पहले महसूस कर लेते थे। किसी जगह पर घुसते ही तुम्हें पता चल जाता था कि कुछ गड्डीच बढ़ है, भले ही किसी ने कुछ ना कहा हो। तुम छिपे हुए इरादों को, भारी नजरों को पहचान लेते थे। तुम माहौल को ऐसे महसूस करते थे जैसे उसकी कोई आवाज हो। बहुतों ने इसे तुम्हारी सेंसिटिविटी कहा, कुछ ने सोचा कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वह इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल है। यूनिवर्स ने तुम्हारे अंदर एक रडार लगाया है, एक ऐसी समझ जो शब्दों या हरकतों से परे है। यह सिर्फ इंट्यूशन, सहज ज्ञान नहीं है, यह आसमान से मिली पारख ही नजर है, एक डिवाइन टूल, ताकि तुम उन अदृश्य हकीकतों में चल सको जो स्पिरिचुअली असली हैं। तुम्हारी रक्षा की गई और तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें कितनी बार इसकी वजह से बचाया गया। शायद तुमने अपने कंधों पर उस शांत दबाव के बारे में सोचा होगा। क्यों इतने सारे लोग तुमसे कुछ उम्मीद करते हैं? क्यों वो तुम्हें अच्छी तरह जाने बिना भी तुम पर भरोसा करते हैं? क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे शब्दों से पहले बात करता है। ब्लू पावर एक खास मौजूदगी पैदा करती है और उसके साथ जिम्मेदारी आती है। तुम्हें इस तोहफे को सही ठहराने की जरूरत नहीं, उन जगहों पर खुद को ढालने की जरूरत नहीं है जहां तुम्हारी आत्मा का दम घुटता है। तुम्हारी यह पारखी नजर तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारा मार्गदर्शन है और तुम्हारा स्पिरिचुअल हथियार है। और अगर कायनात ने तुम्हें यह तोहफा सौंपा है तो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे अनदेखे इलाके हैं जिन्हें सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके दिल में पहले से ही स्पिरिचुअल नक्शा बना हुआ है। वह नक्शा तुम्हारे अंदर तब से बनना शुरू हो गया था जब तुम यह भी नहीं जानते थे कि लीड करना क्या होता है। फिर भी तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को जैसे पता था कि तुम्हारे पास उन्हें सुकून मिलेगा। लोग आते थे, अपने दर्द बांटते थे, सलाह मांगते थे, यहां तक कि अजनबी भी तुम्हारी मौजूदगी में भरोसा करते थे। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह वो स्पिरिचुअल वजन है जो तुम उठाते हो। यह वह शक्ति है जिसे सुर्खियों की तलाश नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार दिखावे पर निर्भर नहीं है, वह आत्मा से आता है। तुमने लीड करना नहीं चुना, तुम्हें इसके लिए अलग रखा गया था। और जो लीडरशिप यूनिवर्स से आती है उसे टाइटल्स की जरूरत नहीं होती, वो तुम्हारे अस्तित्व से बहती है। तुम जहां पहुंचते हो माहौल बदल जाता है, बिना कोशिश के, बिना आवाज उठाए। ब्लू पावर चिल्लाकर नहीं, बल्कि अपने वातावरण से राज करती है। तुम्हारी खामोशी सुरक्षा का एहसास देती है, तुम्हारी मौजूदगी शांति लाती है, तुम्हारी सोच उलझन को दूर करती है। यह अधिकार तुम्हारी कोशिश से नहीं बल्कि ऊपर से आता है। यूनिवर्स की मौजूदगी तुम पर एक चादर की तरह है और उस चादर में वजन है। वो समझदारी, समर्पण और एक मजबूत इरादा मांगती है। और यह शांति, यह अधिकार सिर्फ उनमें बसती है जो बहुत गहराई से महसूस करते हैं, जो एक ऐसे इमोशनल लेवल पर जीते हैं जिसे दुनिया नहीं समझती, पर जिसे कायनात घाव भरने का एक जरिया मानती है। तुम्हारी इसी सेंसिटिविटी के जरिए यूनिवर्स तुम्हारे आसपास के लोगों तक पहुंचता है। तुमने हमेशा हर चीज को ज्यादा गहराई से महसूस किया, एक ऐसी हमदर्दी जिसे समझाना मुश्किल है, ऐसी भावनाएं जो उन चीजों के लिए भी उमड़ आती थीं जिन पर दूसरे ध्यान भी नहीं देते थे। शायद तुम्हें लोगों ने ज्यादा इमोशनल कहा, जैसे यह कोई कमजोरी हो,
लेकिन यह गहराई यूनिवर्स ने ही तुम्हारे अंदर रखी थी, तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। ब्लू पावर कठोर दिलों से नहीं बहती, उसे साफ रास्ते चाहिए, और तुम्हारा दिल चाहे कितना भी खज्मी हुआ हो, कभी बंद नहीं हुआ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम उन दुखों से दुखी होते हो जो तुम्हारे नहीं है, तुम उन तकलीफों को महसूस करते हो जिन्हें बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह दिखाता है कि आसमान ने तुम्हें मरहम लगाने की शक्ति का एक हिस्सा सौंपा है, और यह हिस्सा तभी एक्टिवेट होता है जब यूनिवर्स का प्यार तुम्हारे जरिए बहता है। बिना जाने तुम खामोशी से लोगों के घाव भरते हो। लोग तुम्हारे पास आकर राहत महसूस करते हैं, वह शांत हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तुम्हारी मौजूदगी थके हुए दिलों के लिए एक पनाहगाह है, और वो गहरी भावना जिसे तुमने इतने समय तक छिपाने की कोशिश की, असल में वही है जो तुम्हें उस शक्ति से जोड़ती है जो यूनिवर्स ने तुम्हें दी है। जो सच में महसूस करता है, सिर्फ वही अनदेखी चीजों को संभाल सकता है, और इसीलिए दुश्मन ने हमेशा तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की। वह जानता था कि यही वह रास्ता है जहां से शक्ति बहेगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हर आंसू तुम्हें और मजबूत बनाएगा, कि हर झकेहाम समझदारी में बदल जाएगा। और इसीलिए तुम्हारी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। शुरू से ही तुमने एक ऐसी रुकावट का सामना किया जिसका कोई मतलब नहीं था, ऐसी बाधाएं जो तुम्हारे फैसलों से परे थीं। जिंदगी कभी आसान नहीं थी, और आज तुम समझ रहे हो कि क्यों यह बुरी किस्मत या होनी नहीं थी। यह एक स्पिरिचुअल जंग थी, एक खामोश लड़ाई जो उस चीज के खिलाफ लड़ी जा रही थी जो अभी तक तुम्हारे अंदर से बाहर नहीं आई थी। बुरी ताकतों ने तुम्हें तब पहचान लिया था जब तुम खुद भी नहीं जानते थे कि तुम कौन हो। जो दर्द तुमने झेला वो यूं ही नहीं था, वो तुम्हें रोकने की एक सोची समझी कोशिश थी। निराशा, देरी, भीड़, हमें अकेलापन, यह सब तुम्हारे अंदर चल रहे स्पिरिचुअल निर्माण को रोकने की एक रणनीति का हिस्सा था। दुश्मन जानता था कि अगर तुम जाग गए तो तुम स्पिरिचुअल दुनिया में बहुत बड़ा असर डालोगे। ऐसे पल थे जब सब कुछ रुका हुआ लगता था। जिन लोगों को तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने ही तुम्हें चोट पहुंचाई। उम्मीद भरे रास्ते बिना किसी वजह के बंद हो गए। लेकिन अब आसमान ये राज खोल रहा है, वह सब तुम्हारी सुरक्षा थी, एक ढाल थी। यूनिवर्स ने तुम्हें उन चीजों से बचाया जो तुम्हारे मिशन के साथ मेल नहीं खाती थी। हर चोट, हर खामोशी, हर रेगिस्तान एक तैयारी थी, क्योंकि यूनिवर्स अपनी शक्ति सिर्फ उन्हें ही सौंपता है जिन्होंने वजन सहा हो। जो तुमने जिया उसने तुम्हें शुद्ध किया। तूफान ने तुम्हें तबाह नहीं किया, उसने तुम्हें मजबूत बनाया। और अब इन सब के बाद जो ब्लू पावर छिपी हुई थी वो सामने आने लगी है, और वह सिर्फ शान के साथ नहीं बल्कि एक दिशा के साथ आ रही है। वो राज खोलती है, बात करती है, यहां तक कि तुम्हारे सपनों में भी आती है। सपनों में ही तुम्हारी कुछ सबसे पवित्र मुलाकातें हुई हैं। तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो इतने असली लगते थे कि रोजमर्रा की जिंदगी से भी ज्यादा हकीकत लगते थे। तुमने जगहें, लोग, निशानियां देखी, और तुम इस एहसास के साथ जागे कि तुम्हें कुछ बहुत गहरा बताया गया है। वो पल दिमाग की उपज नहीं थे, वो खुलासे थे, आसमानी कोड जो सीधे तुम्हारी आत्मा को दिए गए थे। ब्लू पावर अनदेखे रास्तों से काम करती है। सपने, दर्शन और हल्की सी समझ इसके कुछ रास्ते हैं। यूनिवर्स तुमसे बहुत पहले से बात कर रहा है, जितना तुम सोचते हो उससे भी कहीं ज्यादा समय से। आसमान बिना मकसद के इशारे नहीं भेजता। अगर तुमने अपने सपनों में तस्वीरें, चेहरे, शब्द या रंग देखे हैं तो उन्हें नजरअंदाज मत करो। ब्लू पावर कई परतों में सामने आती है, और अब जब तुम्हारी चेतना ज्यादा जागृत हो गई है तो यह चीजें और बढ़ेंगी। तार्किक जवाबों की उम्मीद मत करो, तुम्हें विश्वास के साथ चलना सिखाया जा रहा है। तुम्हारी आंखें शायद ना देखें, लेकिन तुम्हारी आत्मा पहले से ही जवाब दे रही है। यह समय और ज्यादा ध्यान से देखने का है। संकेतों का सम्मान करो। जो सपने देखते हो उन्हें लिखो, जो महसूस करते हो उस पर सोचो। जो पहले अजीब लगता था अब वो पुष्टि है। यूनिवर्स तुम्हें रियल टाइम में गाइड कर रहा है, और ये उस अंदर की आग को फिर से जला देगा जो हमेशा अन्याय के सामने भड़क उठती थी। बहुत छोटी उम्र से ही तुम्हारे अंदर झूठी ही, अन्यायपूर्ण और भ्रष्ट चीजों के लिए एक खामोश नफरत थी। तुम हमेशा दूसरों को चोट पहुंचते देखकर रिएक्ट करते थे। तुम उन जगहों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे जहां झूठ का राज हो। तुम्हारे अंदर जुल्म या धोखेबाजी के सामने एक पवित्र आग जल उठती है, भले ही कोई और रिएक्ट ना करे। यह आग गुस्सा नहीं है, यह तुम्हारा मकसद है। यह ब्लू पावर की मोहर है जो न्याय के वाहक के रूप में तुम्हारे मिशन को एक्टिवेट कर रही है। दुनिया ने तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह बेचैनी या ज्यादा सोचना है,
लेकिन आसमान तुम्हें बता रहा है कि जो तुम महसूस करते हो वह पवित्र जोश है। यह कोई गड्ढे दुबद्ध नहीं है, यह स्पिरिचुअल पवित्रता है। तुम्हें बदलाव लाने के लिए बनाया गया है, तुम्हें वह बनने के लिए बुलाया गया है जो अपनी जगह लेता है, जो तब बोलता है जब सिस्टम खामोशी की मांग करता है, जो गहलत को गहलत कहता है भले ही चुप रहना ज्यादा आसान हो। इसीलिए इतने सारे पलों में तुमने अकेला महसूस किया। रोशनी लाने वाले हमेशा उन जगहों पर बेचैनी पैदा करते हैं जहां अंधेरे का राज हो, लेकिन तुम फिट होने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम बदलने के लिए पैदा हुए थे। तुम्हारा मिशन सिर्फ सच देखना नहीं है, उसे सामने लाना है। और तब भी जब तुम गिरे, दूर चले गए या खोया हुआ महसूस किया, आसमान ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम हमेशा चुने हुए थे। तब भी जब तुमने गलतियां की, दूर चले गए या अंधेरे में चले गए, कुछ ज्यादा मजबूत तुम्हें वापस बुला रहा था। समय बीत गया होगा, लेकिन वह ताकत जो तुम्हें खींच रही थी वह कभी अपराध बोध नहीं थी, वह प्यार था। उसी यूनिवर्स ने जिसने तुम पर ब्लू पावर की मोहर लगाई कभी अपना हाथ नहीं हटाया, तब भी नहीं जब तुम्हें लगा कि वो खामोश हो गया है। बुलावा कभी बंद नहीं हुआ। हर बार जब तुमने डिस्कनेक्ट होने की कोशिश की, तुम्हारे अंदर कुछ रिएक्ट करता था। खालीपन बरहता था, बेचैनी बरहती थी और कोई भी चीज तुम्हें भर नहीं पाती थी। तुमने दुनिया को आजमा लिया और पाया कि यह खाली है। अब यूनिवर्स कह रहा है, घर वापस आ जाओ। ये एक्टिवेशन सिर्फ शक्ति पाने के बारे में नहीं है, यह याद रखने के बारे में है कि तुम कौन हो। तुम एक आसमानी मकसद के वाहक हो। तुम्हारी आत्मा में एक नीला निशान है, इसे स्वीकार करो, इसमें चलो और उस बदलाव को देखो जो यूनिवर्स तुम्हारे जरिए इस दुनिया में ला